नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर प्राची सरीन सेठी, आपकी गायनेकोलॉजिस्ट। मेरे पेशेंट्स बहुत फ्रीक्वेंटली ये क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम, बेबी बैग में या जो बैग हम अपने साथ हॉस्पिटल लेके जाएंगे उसमें हमें क्या क्या चीजें रखनी है। तो फ्रेंड्स, जानना बहुत जरूरी है कि बेबी बैग में मदर और बेबी दोनों के लिए सामान डालना जरूरी होता है। मदर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं, बहुत जरूरी है जानना। नंबर 1, आपके सारे मेडिकल रिकॉर्ड्स, आपकी सारी प्रिस्क्रिप्शंस, आपके सारे अल्ट्रासाउंड, सारे ब्लड टेस्ट या और भी कोई डॉक्यूमेंट जो आपकी डॉक्टर ने आपके साथ शेयर किया हो। उसके अलावा अपना और अपने हस्बैंड का आईडी प्रूफ भी बहुत जरूरी है डालना। अगर आपके पास कोई मेडिकल इंश्योरेंस है तो उस इंश्योरेंस की सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी भी आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा जो पर्सनल आइटम्स मदर को अपने लिए चाहिए होंगे वो भी बहुत जरूरी है। देखिए, लेबर में मदर के लिए कंफर्टेबल क्लोथिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको हॉस्पिटल से गाउन जरूर मिलते हैं, बट फिर भी आपको अपने लिए एक्स्ट्रा फ्रंट ओपन गाउन्स रखने हैं। उसके अलावा आपको अपने मैटरनिटी अंडरगारमेंट्स, जिसमें आपकी मैटरनिटी या नर्सिंग ब्राज आती हैं या फिर आपके नर्सिंग अंडरवेयर्स आते हैं, वो भी रखने हैं। एक्स्ट्रा अब्सॉर्बेंट मैटरनिटी पैड्स भी आते हैं जो ज्यादा ब्लड अब्सॉर्ब करते हैं। अब देखिए, डिलीवरी के बाद ब्लीडिंग होगा तो पैड्स दो आपको हॉस्पिटल से मिलेंगे, बट फिर भी अपने साथ एक्स्ट्रा अब्सॉर्बेंट मैटरनिटी पैड्स जरूर कैरी करिए। इसके अलावा जो भी मदर को अपनी जरूरत की चीजें होती हैं, जैसे शैम्पूज हो गए, क्रीम्स हो गया, कोई लोशंस हैं, अगर वो ठंड का मौसम है तो अपने लिए स्वेटर, अपने लिए सॉक्स, कैप्स, ये सब उसको कैरी करना चाहिए। लेबर के टाइम पे डॉक्टर्स हमेशा बोलते हैं कि बेटा जितना एक्टिव हो सके रहो, वॉक करो रूम में, थोड़ा सा रूम के बाहर, तो अपने लिए कवर रखना भी जरूरी है। या तो आप दुपट्टा या शॉल का यूज भी कर सकते हैं, और कंफर्टेबल शूज रखने भी बहुत जरूरी है। तो इसके अलावा अगर हम बात करें कि बेबी के लिए क्या क्या चीजें आपको रखनी है, तो बच्चे के लिए जैसे ही बेबी बॉर्न होगा कुछ क्लोथिंग तो आपको अपने हॉस्पिटल से मिलेगी, बट उसके अलावा बच्चे के क्लोथ्स, और ट्राई करिए कि जो भी बच्चे के क्लोथ्स लिए जाएं वो फुल स्लीव्स के ही हों और उसमें फ्रंट और बॉटम अलग अलग हो। जैसे रॉम्पर्स वगैरह होते हैं वो आपको इनिशियली अवॉइड करने चाहिए, बिकॉज अम्बिलिकस होगा, जो नाड़ू कटेगी वहां पर भी बेबी को थोड़ी एरेशन मिलनी जरूरी है। तो थोड़ा फ्रंट ओपन क्लोथिंग रखिएगा। तो ऊपर के लिए फ्रंट ओपन फुल स्लीव की जो भी आपको टी शर्ट्स मिलती हैं बच्चे के लिए, नीचे के पजामे मिलते हैं, खूब सारे एक्स्ट्रा पजामे और टी शर्ट्स रखिए। उसके अलावा आपको नैपीज भी रखने चाहिए बच्चे के लिए, और डाइपर्स भी रखने चाहिए। देखिए, डाइपर्स के रखते जब हैं तो उसके साथ आपको डाइपर रैश क्रीम रखनी बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चे की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है and diaper rashes are very common, so it's always better to use a diaper rash cream and then use a diaper on it. Apart from that, plenty of sheets, बहुत सारी sheets रखिए, dry towels रखिए जो आपके बेबी के लिए नेसेसरी होंगे। और बच्चे के लिए ऑफ कोर्स जो जैसे ऑयल हो गया या लोशन हो गया या कोई भी नहाने का सामान अगर आप रखना चाहें तो आप रख सकते हैं, बट आइडियली जैसे आपके पेडियाट्रिशियन या बच्चे के डॉक्टर आपको एडवाइस करें, आपको वही प्रोडक्ट्स अपने बेबी पे यूज करने चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये मोटा मोटा मदर और बेबी का सामान हुआ। उसके अलावा आपके साथ अगर कोई अटेंडेंट जा रहा है, जैसे आपके हस्बैंड हो गए, आपकी मदर हो गई या मदर इन लॉ हो गई, तो उनका भी एक दो जोड़ी कपड़ा आपको अपने साथ रखना चाहिए। तो ये बैग अगर आप टाइम पे प्रिपेयर करके रखेंगे, अब देखिए कोई भी फीमेल लेबर में जाती है अराउंड 37 वीक्स, 38 वीक्स तक, तो ये बैग आप एटलीस्ट 35 वीक्स तक प्रिपेयर करके रखिए, क्योंकि कभी कभी कुछ लोगों को टाइम से पहले भी दर्दें लगती हैं, तो उस समय पे हॉस्पिटल जाना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और ये चीजें ध्यान नहीं रहती कि बैग में क्या क्या रखना चाहिए था। तो ये बैग को आप एक रेडी करके साइड पे रख दीजिए, ताकि जैसे ही आपको लेबर पेन्स शुरू हो या कोई भी इमरजेंसी हो, आके बंद करके दिस बैग इज इन हैंडी एंड वी कैन जस्ट टेक इट टू द hospital. So friends, organization beforehand will really help you be calm and composed during that most important phase of your life, that is your labor. So have a great pregnancy and a beautiful labor, and
I wish that you as well as your baby remain very healthy. Thank you.